बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम मैक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड को देखेंगे। ठीक है, मैक्टर फार्मास्यूटिकल को देखते हैं। आज डेट है 21 दिसंबर, संडे का डे है। तो मार्केट ओपनिंग से पहले हम इसको कुछ एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या अपडेट्स हैं फंडामेंटली। तो इसका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो तो बेटर था। ठीक है, रिजल्ट बेटर था, EPS इसकी इंक्रीज़ हुई थी। ठीक है, और पिछले दिनों इनकी कोई एक जो है मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई थी कि इन्होंने कोई सीटाग्लू मेडिसिन थी या सिरिंज की, वो कुछ बना रहे थे या बना ली थी, कुछ इस तरह की अपडेट थी। ठीक है, तो अभी इसको टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकली ये क्या कह रहे हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये लास्ट जुलाई से प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट एक जुलाई में था जब इसने जून में एक हाई लगाया, तो उसके बाद से एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूस आई जा रहा है और जो है ना ऑलमोस्ट उसका आधा हो गया। ठीक है, 600 पे था तो अभी ये 300 पे आया हुआ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसने इन्वेस्टर्स की जो अमाउंट है जो हाफ कर दी है। ठीक है, तो और देखा जाए तो इसने जो लास्ट बुल रन स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था नवंबर में। ठीक है, इसने अपने प्रीवियस जो है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था 190 पे। ठीक है, देन उसके बाद इसने एक बुलिश रैली स्टार्ट की थी और जो है ना सीधा सीधा लॉक ही लगाए थे, तो इसने तकरीबन 480-90 पे जाके इसने ब्रेक ली थी। ठीक है, उसके बाद फिर ये डाउन आया था, तकरीबन उसका हाफ फिर डाउन आ गया था। 480 पे जाने के बाद सीधा हाफ डाउन आ गया था तो 240 पे आ गया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसने एक न्यू हाई लगाया ऑलमोस्ट जो है ना 620 था का। ठीक है, तो उसके बाद ये फिर डाउन आ गया, हाफ 330 पे आ गया। ठीक है, तो इसका एक साइकिल अगर देखा जाए तो एक न्यू हाई लगा तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट उसका 50% डाउन आ जाता है। फिर इसने एक हाई लगाया, अब उसका ऑलमोस्ट 50% ये डाउन आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको कुछ टेक्निकली तौर पे और देख लेते हैं इसकी क्या हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है। ये मैं इसकी रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसने इसकी ये सपोर्ट एक मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसका एक ये ब्रेकआउट था, इसकी सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस टाइम ये हाँ ठीक है, अब जो इसकी करंट सपोर्ट है ना वो ये वाला जोन है। ठीक है, 300 वाला। ठीक है, ये इसका जो है ना करंट सपोर्ट जोन है। क्यों? क्योंकि ये किसने एक्यूमुलेशन की थी, देन मैनिपुलेशन की एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इसने एक्यूमुलेशन वाला जोन जो है ना इसका ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो ये अब हमारा एज एन एक्टिंग सपोर्ट काम कर रहा है। ठीक है, और अब यहाँ से मैं इसकी जो है रेजिस्टेंस मार्क करना शुरू करूँ तो एक ये रेजिस्टेंस जोन है मेरे पास। ठीक है, 360 वाला। ठीक है, और अगर मैं इस पे काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है, देखें सीधा सीधा डाउन ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अभी फिर जो है ना डाउन ही जा रहा है और इंडेक्स भी जो है हमारा, अभी मैंने इंडेक्स की भी वीडियो बनाई है, वो भी जा के देख सकते हैं कि उसमें मैंने बताया कि इंडेक्स जो है हमारा वो ऑल टाइम हाई पर उसने लिक्विडिटी रिसीव करके इन सेट क्लोजिंग दी है, तो हम थोड़ी बहुत नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले रोल ओवर वीक में इंडेक्स में। ठीक है, तो मार्केट जो है थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो ये शेयर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो मे भी थोड़ा सा ये और नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो इस पे एक छोटी सी अगर मैं कर्व लाइन लगाना चाहूँ, अगर वो लगती है तो लेट्स ट्राई। कर्व लाइन हमें क्या बताती है? ठीक है, स्टिल हमारे पास कर्व लाइन का भी ब्रेकआउट नहीं आया। ठीक है, तो स्टिल कर्व लाइन के अंदर ही यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन दोबारा से इसने इनसाइड क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो स्टिल कर्व लाइन का भी ब्रेकआउट नहीं है हमारे पास। जब तक हमारे पास कोई सॉलिड टेक्निकल रीज़न तो अभी तक मुझे नहीं नज़र आ रही, ना कोई बुलिश पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें। इस कंडीशन में तो एक्सपोर्ट नज़र आ रही है, वो 300 वाला जोन है। ठीक है, तो और जो इसने इमीडिएट सपोर्ट क्रिएट की हुई है अपनी यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजिंग करके, वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, वो ये इसने मार्क की हुई है जो जिस एरिया पे ये भी है। ठीक है, अगर इसने ये एरिया ब्रेक किया 330 वाला तो ये 300 पे आ सकता है। ठीक है, देखा जाए तो अगर इसने ये 330 वाला 325 वाला एरिया ब्रेक किया, ठीक है ये वाला, तो ये 300 पे आ सकता है। तो देन हम 300 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें बुलिशनेस। ठीक है, तो देन हम इसको कह सकते हैं कि ये मे भी यहाँ से ऐसे करके ऐसे करें, देन ऐसे करके ये हमें कुछ एक टारगेट दे। ठीक है, इस तरह से करके ये मूव एक बना सकता है। ठीक है, लेकिन अभी टेक्निकली इसमें कुछ बुलिशनेस नज़र नहीं आ रही। कर्व लाइन भी मैंने लगा के देखी है कि इसका ब्रेकआउट हो, इसका भी ब्रेकआउट नहीं है। और इसकी जो सपोर्ट है ओरिजेंटल सपोर्ट जो है वो यहाँ पे ये आ रही है 300 के राउंड अबाउट आ रही है, या फिर 280
या फिर 200-250 का जोन आ रहा है। ये इसके 3 सपोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, 280 एंड 250। ये तो बहुत नीचे है। अभी जो इमीडिएट हम उस पर बात करते हैं, इमीडिएट है इसका वो 325 से 330 वाला जोन, अगर ब्रेक करता है तो हम इसमें 300 जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 300 आएगा, ठीक है। और अगर ये यहीं से कोई हमें एक बुलिश पैटर्न देता है, लेट्स से कि पिन बार दे देता है, बुलिश इनगल्फिंग दे देता है, या मॉर्निंग स्टार कोई पैटर्न दे देता है, कोई एक सॉलिड रीजन देता है, कोई सॉलिड पैटर्न देता है, तो हम इसमें यहीं से बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे। तो टारगेट हम पहला ले सकते हैं 370 वाला, ठीक है, 370 का हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। लेकिन अभी जैसे भी आप भी देख लें, कोई भी एक भी ग्रीन कैंडल इसमें शाजो नज़र ही मुश्किल से आ रही है, नज़र रेड कैंडल से नज़र आ रही है इस जोन में। ये तो छोटी छोटी थी, कोई फ़ायदा नहीं, ये भी छोटी थी, कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे एक दो बनी थी, फिर वापस रिजेक्शन आ गई। इस पूरे ट्रेंड में ग्रीन कैंडल नहीं, इस पूरे ट्रेंड में ग्रीन कैंडल नहीं, तो ग्रीन कैंडल्स में हमारे पास बहुत कम है, आसानी से नज़र ही नहीं आ रही, ठीक है। तो हमें लाजमी कोई ना कोई सॉलिड बुलिश पैटर्न चाहिए इसके रिवर्सल के लिए, ठीक है। बेस्ट रिवर्सल पैटर्न होगा हम इवनिंग स्टार का वेट करें, सॉरी मॉर्निंग स्टार का वेट करें, ताकि हम जो है यहाँ पे वहीं से एक बाइंग पकड़ें और एक अच्छी गेनिंग पकड़ें, ठीक है। अभी तक तो इसमें ऐसा सच कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा बुलिश का, ठीक है, अभी डाउन ही नज़र आ रहा है। इंडेक्स की वजह से भी थोड़ा बेरिश प्रेशर इस पर आ सकता है, ठीक है। तो मेक्टर इंटरनेशनल के इतना ही था, इसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा बुलिशनेस। कोई भी एक बुलिश पैटर्न बनता है तो हम इसमें बैंक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 370 तक, ठीक है। 370 से ऊपर ब्रेकआउट देगा तो देन हम 420 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लाजमी बैठ करें कोई ना कोई बुलिश इनगल्फिंग का, पिन बार का, लिक्विडिटी स्वीप का, या मॉर्निंग स्टार पैटर्न का, किसी भी जो है ना बुलिशनेस का लाजमी बैठ करें, तब इसमें अपन ट्रिप प्लान करें, ठीक है। तो इस वीडियो में मेक्टर के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे न्यू स्टॉक के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। थैंक यू।